अब हमने लूप की संख्या बढ़ा दी है, आप देख रहे हैं लूप की संख्या बढ़ा दी है, और उसके बाद में लाल वाले को और लाल से जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने से पहले, अब जोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा, लेकिन हम उसको इसको मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हमने एक चुंबकीय सुई रख दी। अब आप चुंबकीय सुई को देख के बताइएगा कि इस समय कोई विक्षेप है चुंबकीय सुई में? कोई विक्षेप नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। अरे ये तो बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, थोड़ा सा दूर रख देते हैं, थोड़ा सा दूर रख देते हैं। यहां पे अब की बार हम थोड़ा से दूर से लाते हैं। ये बेटा इधर हमने क्या किया, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया। यहां पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए हैं। तांबे के तार की हमने कॉइल बनाई है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, जिस कारण से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट हो रहा होगा। तो हमने देखो अब कर रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा और पास लाते हैं, हमने यहां पर रख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये डायरेक्शन का ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, बल्कि हम यहां पे अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दूर भाग रही, ये देखिए यहां पे सुई, एन वाली सुई दूर भाग रही, और वहीं अगर हम इस तरफ रखते हैं तब देखें क्या होता है। अगर हमने इस तरफ रख दिया है तब क्या हो रहा है, ये देखिए अब एन वाली सुई किधर आ रही है, ये क्लॉकवाइज मुड़ रही है। तो अब जब इस तरीके से ये चल रही है, और हमने इसमें ये देखिए ये तार है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में धारा की दिशा जो बन रही है, अब आप खुद ही समझ रहे होंगे, जब एन वाला इधर अट्रैक्ट हो रहा है तो ये कौन सा ध्रुव बन रहा होगा, एस ध्रुव, और ये कौन सा ध्रुव बन रहा होगा, एन। तभी इधर हमने जब मैग्नेट रखी थी तो वो क्या हो रही थी, राइट साइड में जब मैग्नेट रखी थी तो वो दूर भाग रही थी। और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा मेरा यही नियम है। इसमें तार में धारा की दिशा, ये देखिए ये इस तरीके से धारा की दिशा आ रही, जब इस तरीके से आ रही तो इधर कौन सा बन गया, एन, और इसके दूसरे साइड में कौन सा बन गया, एस। अब यदि हम ये चाहें कि इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड तो बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो अगर हम कोई लोहे की रॉड इसके अंदर रख दें तो वो मैग्नेटाइज हो जानी चाहिए। तो हम मैग्नेटाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं। हमने क्या किया, यहां पर ये इस तरीके से इनको सेट किया कि जिससे इसके ऊपर हम ये मैंने एक सुई ली है और इस सुई को रखेंगे। लेकिन रखने से पहले हम चेक कर लें, ऐसा तो नहीं ये मैग्नेटाइज हो गई है, लेकिन अगर हम इसके अंदर रख देते हैं और रखने के बाद और इसमें एक मिनट के लिए और हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा धारा लूप में कहां बनता है, इसकी एक्सिस में, मध्य में एक्सिस पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि बाहर कम होता है। क्यों कम होता है, तो इसको समझने के लिए मैं अभी आपको एक जब तक ये हो रही है तब तक हम आपको इधर देखते हैं कि मेरे पास मान लो ये तांबे के तार की कुंडली बनी हुई है, कई फेरे हैं, लेकिन हमने यहां पे 2 को लेके चल रहे हैं। यदि तार में प्रवाहित धारा की दिशा, ठीक है, अगर हमने मान लिया कि यहां से इधर की ओर है, मतलब इधर से अगर आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, तो जब क्लॉकवाइज है तो आपको पता है कि अगर क्लॉकवाइज है तो इधर एस बन रहा होगा, इस सिरे पे एस बन रहा होगा और इस सिरे पर एन बन रहा होगा। लेकिन हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है कि जब हम दिशा पता करते हैं तो सबसे पहले इस लूप के छोटे से भाग एल लंबाई, स्मॉल एल लंबाई के छोटे से भाग पर देखते हैं कि अगर धारा की दिशा इधर की ओर है तो हम इसमें राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो हमने ऐसे पकड़ लिया अंगूठा धारा की दिशा में, तो बल रेखाओं की दिशा इधर हो गई, इसी प्रकार से बल रेखाओं की दिशा इधर हो गई, इधर हो गई। तो हम इस पूरे एक लूप में क्या देख रहे हैं कि बल रेखाओं की दिशा इधर से इधर की ओर, इधर से घूम के इधर की ओर, ठीक है, बल रेखाओं की दिशा, ठीक है, हो गई।
लेकिन अगर हम दूसरे तार के लिए देखें तो उसमें भी तो धारा घूम के आएगी, जाएगी तो इधर की ओर। तो अब दूसरे वाले तार को अगर हम देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा कि इस वाले तार के कारण उंगली किधर की ओर आ रही होंगी, बाहर की ओर, और इस वाले तार के कारण उंगलियां किधर की ओर जा रही, अंदर की ओर। तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण बाहर की ओर आने वाला जो फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो निरस्त कर देती हैं। केवल अंदर वाले जो भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वही प्रबल होता है, जिसके कारण एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक होता है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने जब इस पता कर लिया कि इस धारावाही लूप में मध्य में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, जबकि इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ना के बराबर होता है। तो यही जब हम शुरू में कर रहे थे कि एक मैग्नेट के पास सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र था, लेकिन इसके यहां पर मध्य में चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। क्यों नहीं था वो अब आपको पता चल गया होगा कि इसके मध्य का मतलब है इसके आसपास ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके टेस्ट करते हैं। हमने सुई को उठा लिया और उठाने के बाद अब इसमें देखिए हमने सुई को लगा दिया। ये देखिए, ये आप घर पे खूब आराम से करके देख सकते हैं। ये देखिए खूब ये मैग्नेटाइज हो जाती है। ये देखिए लोहे को आकर्षित करती है।